गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करना सिखाया था। आज मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं लघु समापवर्त्य। लघु का मतलब होता है छोटा। आपने हिंदी और एसएसटी में काम भी किया, आपने देखा भी होगा, वहाँ पर लिखा रहता है लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वही लघु है। लघु का मीन्स छोटा। ठीक है, तो हम इसका मतलब है छोटे से छोटा नंबर हम इसमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकाला जाता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर 8 और 12 दो नंबर लिए हैं। इन दोनों नंबर्स के हम मल्टीपल्स निकालेंगे। 8 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। 8 × 2 = 16 यानी कि 8 की टेबल। 12 के मल्टीपल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं यानी कि 12 की टेबल। अब हम इस दोनों टेबल में कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए 16, इस 12 में 16 नहीं है, इसका मतलब 24। 12 में 24 है यानी कि ये 24 दोनों में कॉमन है। सेकंड आता है हमारा 32, यहाँ पर नहीं है, 36 है। फिर है 40, लेकिन यहाँ पर 48 है। फिर है 48 यानी कि ये मैच हो रहा है, यानी कि ये कॉमन है 12 में और 8 में। उसके बाद हम आते हैं 56, फिर है 60, 64, 72। अब देखिए 8 की टेबल में 72 है और 12 की टेबल में भी 72 है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन है। उसके बाद 84। ठीक है, इस टेबल को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, मैंने यहीं तक लिया है इसलिए मैं यहाँ पर 3 ही मल्टीपल्स लिखूंगी कॉमन। तो मेरे कॉमन मल्टीपल्स हैं 24, 48 एंड 72। ओके, अब मैंने आपको बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा नंबर। अब इनमें देखो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 24 है। इसका मतलब हमारा एलसीएम है 24। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कैसे किया जाता है, देखिए 8 और 12 के मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तरीके से बताऊंगी कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पर तो हमने इसके मल्टीपल्स लिखे थे, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल्स नहीं लेंगे। फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, हम इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे, 8 के अलग करेंगे हम और 12 के अलग करेंगे। 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। ये तब तक करना है जब तक हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए। ऐसे ही हम 12 करेंगे, सबसे छोटी टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। इतना तो आपको आ ही गया होगा। उसके बाद देखिए ये मैंने फैक्टर कर दिए है। इसके बाद मैं यहाँ पर 8 और 12 के फैक्टर्स लिखूँगी। 8 के फैक्टर्स बने हैं मेरे 2 × 2 × 2 × 1 एंड 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। अब हम इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। देखो हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स में हमने कॉमन लिया था, इसमें भी हम कॉमन ही लेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है हमारा 2। पोज कर, ये देखिए कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ये दोनों मैच हो रहे हैं। 2 इसमें 3 है, ये मैच नहीं हो रहे हैं। 1 तो है ही कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखो जो कॉमन आया है उसको हम एक ही टाइम में लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। इन दोनों 2 को मैं 1 टाइम ही लिखूंगी। जैसे 2 मल्टीप्लाई, फिर से ये दोनों कॉमन है, इनको भी मैं 1 टाइम ही लिखूंगी यानी कि 2 मल्टीपल। इसके बाद जो डिजिट हमारे बच गए हैं, जो इसके मल्टीपल से, जो इसके गुणनखंड थे, एक्स्ट्रा में है जो, उसको भी हम साथ में ही लिखेंगे। जैसे 2 × 3
मल्टीप्लाई 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी कि 4, फिर 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पर हमारा आता है 24 यानी कि हमारा एलसीएम है 24, आंसर है इसका 24। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड करने के लिए वैसे तो ये भी एक तरह से डिवाइड ही किया है हमने, लेकिन इसकी हमने तो गुणनखंड किए हैं अलग अलग। अब हम यहाँ पर करेंगे एक साथ गुणनखंड, एक साथ डिवाइड कैसे करते हैं ये देखिए। 8 and 12 मैंने वही 2 नंबर्स लिए हैं, 2 नंबर्स लेने के बाद मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ 8 and 12 को। इसको डिवाइड करने के लिए कुछ बच्चे इसको डिवाइड करते हैं, कभी इसको बड़ी टेबल से कर लेते हैं, कभी छोटी टेबल से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारी मिस्टेक हो सकती है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका समझने का, जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले छोटी टेबल से डिवाइड करेंगे। जब हम छोटी टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीक्वेंस वाइज डिवाइड होता रहेगा और हमारी मिस्टेक भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 हमारा ऐसे कैसा रहेगा, क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता है। ओके, इसके बाद 3 1 जा 3। ये हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में हमारा 1 ना आ जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लिख रही हूँ, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जो इसके ये मल्टीपल्स आए हैं हम इन्हीं को लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 1, लास्ट में 1 भी है ना तो इसको भी हमने ले लिया। वैसे 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इसका आंसर है। तो बच्चों ये था एलसीएम जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। बच्चों अभी मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसका मीन्स ही यही है, इसका मतलब यही है हाईएस्ट। अब देखो हाईएस्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, हाईएस्ट का मतलब है बड़े से बड़ा नंबर यानी कि ऊंचे से ऊंचा, ठीक है। अब मैं इसमें एचसीएफ में आप बेटा इसको एचसीएफ को हम हिंदी में महत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं, महत्तम समापवर्त्य। इसको हम हिंदी में समापवर्त्य कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं म स से, म स से हम इसको डिनोट करते हैं। एलसीएम को हम ल व स से डिनोट करते हैं, ल स से, ठीक है। लेकिन अब हम कर रहे हैं म स यानी कि एचसीएफ से एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम में तो हमने किया था कॉमन मल्टीपल्स, जरा ध्यान से देखना, कॉमन मल्टीपल्स किया था हमने एलसीएम में। लेकिन अब हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर ही निकालने हैं, मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। मैंने वही डिजिट लिए हैं जो मैंने एलसीएम में लिए हैं ताकि आप सभी बच्चे कंफ्यूज ना हो। 8 and 12 के मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ, कॉमन फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल में भी 8 आता है, एंड 8 की टेबल में 8 आता है। 9 10 11 12 की टेबल में 8 नहीं आता है। अब हम लेंगे 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए 1 2
3 नहीं है तो 4 4, 6 भी नहीं है एंड 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, ना ही 12 है। इसका मतलब हमारे कॉमन जो फैक्टर्स निकले हैं वो निकले हैं 1, 2, 4। अब मैंने आपको बताया था HCF। HCF कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट बहुत बताया था ना मैंने आपको, यानी कि बड़े से बड़ा। अब इसमें देखिए बड़े से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सा इसमें ऐसा डिजिट है जो हाईएस्ट है, जो हाई है, बताओ? यानी कि 4 इसमें हाईएस्ट नंबर है, यानी कि हमारा HCF है 4। ये हमारा आंसर है। उसके बाद अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने आपको LCM में भी सिखाया था, अब हम HCF में भी सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? 8 और 12 के फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिखूँगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको LCM में फैक्टर करने सिखाए थे, ठीक है? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, 1 आना ज़रूरी है। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पर हम HCF लिखेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? कॉमन लेंगे जैसे हमने LCM में लिया था। ये देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 1 टाइम लिख दिया है। यहाँ भी 2 कॉमन है, इसलिए मैंने इसको भी 1 टाइम लिख दिया है। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, LCM में तो हमने जो बाकी के डिजिट बच गए थे, जो लेफ्ट रह गए थे, शेष रह गए थे, वो भी हमने यहाँ पर राइट किए थे। लेकिन HCF में हम वो डिजिट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? मैंने सिर्फ वही लिखे हैं जो इसमें कॉमन है। कॉमन हमारे 2 थे, तो मैंने 2 इंटू 2 किया है। 1 भी है हमारा, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि हमारा HCF है 4। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आगे हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे? LCM में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था इन सबको एक साथ लेकर, लेकिन हम इन सबको एक साथ नहीं लेंगे, डिवाइड करेंगे हम वैसे जैसे आप छोटी क्लासेस में करते आए हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? देखिए, जो इसमें बड़ा डिजिट है उसको तो हम लिखेंगे अंदर, और जो छोटा है उसको हम लिखेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर से ही तो डिवाइड होता है बड़ा नंबर। अगर हम छोटे को अंदर लिखेंगे और बड़े को बाहर लिखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको 8 से 12 करेंगे। 8 1 जा 8, 12 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा? 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब हम इसको ऐसे नहीं करना ना, हम इसमें रिमाइंडर निकालना है, कुछ नहीं निकालना हमें, हम इसमें निकालना है HCF। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, यानी कि इसको, इस 8 को हम डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8। हमारा HCF जो हमारा लास्ट में आता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और हमारा रिमाइंडर 0 आता है, और जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट टाइम पे, वही हमारा HCF होता है। HCF = 4। तो बच्चों, आपको ये LCM और HCF आपको अच्छे से समझ आया है, तो इसीलिए इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।